टिकट दी है, कोई सोच के तो दी है। आप इसके ऊपर नुक्ताचीनी क्यों कर रहे हैं? भाजपा एक ऐसा संगठन है जो अपने कार्यकर्ताओं को मौका देती है कि जो अभी जिनको टिकट नहीं मिला, प्रवेश वर्मा जी उनको करीब से देखा है। जब वो चलते थे अपनी गाड़ी में, वो खुद कहते थे और हरमन से वो कहते हैं कि उनकी गाड़ी में एक तो बाजा, एक मार्क नहीं है, कई प्रश्न चिन्ह है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कांग्रेस के साहब पास प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। मैं तो कहता हूँ साहब कोई पैराशूट ही उतार दो, लेकिन फिर भी हमारे खंडेलवाल साहब 5 लाख मतों से ज्यादा से जीतेंगे। कोई रोक नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता इस चीज को। मेरा नाम आर्यन आदर्श है और अभी हम चांदनी चौक पे खड़े हैं। कुछ दिन पहले जब बीजेपी की लिस्ट आई थी तो बीजेपी की लिस्ट से पहले लिस्ट से 2 मार्च को हर्षवर्धन जी का टिकट यहां से काट दिया गया। बीजेपी ने यहां से काट दिया टिकट उनका, और हवाला यह दिया जा रहा है कि उनका टिकट इसलिए काटा गया है कि उनका उम्र हो गया है। लेकिन अभी भी बीजेपी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 70 उम्र के पार है, वो मोदी जी खुद हो, राजनाथ सिंह हो या फिर अदर मेंबर हो, उनका टिकट नहीं काटा गया है। भले वो कैबिनेट में है, तो हर्षवर्धन जी भी कैबिनेट के मिनिस्टर है, तो उनका टिकट क्यों काटा गया है, अभी सर से इस टॉपिक पर जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर जी, मैं आपको बता दूं, हर्षवर्धन सिंह की जो कोरोना काल में एक स्वास्थ्य मिनिस्टर होते हुए जो उनकी असफलताएं हुई, उसके नाते उनका टिकट काटा गया है। और ये कहना कि वो 70 साल के ऊपर हैं या 75 साल के ऊपर, ये गलत बात है। तो चांदनी चौक की लोकल पब्लिक जानती है, पब्लिक अपीयरेंस उनकी रही नहीं है, मिनिस्टर होने के बाद उन्होंने कोई काम किया नहीं है, इसलिए उनका टिकट काटना बीजेपी के लिए फायदे में था। अब हमारे यहाँ से मीनाक्षी लेखी जी है नई दिल्ली से, वो भी सांसद बनने के बाद कभी दिखी नहीं। पहले तो टीवी मीडिया डिबेट में हमेशा होती थी, गली गली घूमती थी, लोगों को पहचानती थी, तो वो भी नहीं दिखी, तो उनकी जगह बांसुरी स्वराज का टिकट दे दिया गया। और रमेश बिधूड़ी जी ने जो निंदनीय व्यवहार पार्लियामेंट में किया था, उनका भी टिकट काटना बनता था, उसको बीजेपी ने काट दिया। और रही बात गौतम गंभीर की, तो गौतम गंभीर को आईपीएल से इतना पैसा मिलने वाला है कि वो क्यों अपनी सांसदी के लिए अपना टाइम वेस्ट करेगा। तो इस हिसाब से बीजेपी का डिसीजन सही रहा है, उन्होंने समय को देखते हुए एक अच्छा निर्णय लिया है। सर आपका कहना सही है और उचित भी है, लेकिन अगर हम कोविड के समय की बात करें तो दिल्ली की जनता कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही थी। हॉस्पिटल्स में अगर बेड्स नहीं थे तो जितने भी होटल्स थे उसमें डॉक्टर्स को ले जाना हो, यहाँ पे जब यहाँ पर काम नहीं हो रहा था, इसी जगह की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जब भीड़ लगता था, यहाँ पे पॉल्यूशन था, आज भी दिल्ली में पॉल्यूशन है, लेकिन जगह पे गंदगी थी, तो इस पे कहीं ना कहीं हर्षवर्धन जी ने काम किया। पहले बैरिकेड्स नहीं थे, यहाँ पे लोग आते थे, अंदर घुसते थे, जाम लगता था, आज इन्होंने काम किया है। आज आसपास लाल किले के आसपास कहीं ना कहीं सफाई देखी जा रही है, जो 2018-19 से आप देखें, कपिल सिब्बल जब यहाँ के एमपी थे तब देखें और आज देखें, कहीं ना कहीं अंतर दिख रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आप साफ सफाई कर लें, आप कुछ भी कर लें, लेकिन जब आपका टेस्टिंग टाइम आता है तब आपका फेलियर ये साबित करता है कि आप पॉलिटिकली इनकॉम्पिटेंट इंसान है, तो जो साबित हुआ है, और इस हिसाब से उनका टिकट काटना बनता है। हम लोग लोकल चांदनी चौक के हमारे दोस्त और रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं, वो लोग निहायत ही नाराज हैं उनसे, तो उनका टिकट काटना बीजेपी के फायदे में जाएगा। आपके मत से शायद जनता हाँ भी हो सकती है और ना भी हो सकती है, लेकिन आपको हजारों लोगों के प्रूफ यहाँ चांदनी चौक में दिलवा सकता हूँ जो क्या बोलते हैं, हर्षवर्धन सिंह के पक्ष में नहीं है, तो ये बात बीजेपी को पहले से पता थी। लेकिन सर एक चीज मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि अभी कांग्रेस के अभी बीजेपी की तरफ से फिर खंडेलवाल जी को, जो वहाँ के व्यापारी हैं, उनको खड़ा किया गया है बीजेपी एमपी के टिकट से यहाँ से, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। बीजेपी जो जिसको भी इतने कार्य करता है बीजेपी में, सबको मौका देती है। सबसे पिछली लाइन में जो खड़ा होता है कार्यकर्ता, उसको भी चांस मिलता है। तो बीजेपी ने जो खंडेलवाल साहब को टिकट दी है, कुछ सोच के तो दी है। अब इसके ऊपर नुक्ताचीनी क्यों कर रहे हैं? बीजेपी ने 6 सीटें बदली है, सिर्फ तिवारी जी वाली छोड़ी है, 6 सीटें बदली है। सारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको सबको मौका मिलना चाहिए, सबको बारी बारी। उधर शिवनाथ सिंह को भी बदला गया है, आ जाओ, उनको भी बदला गया है मध्य प्रदेश में। और जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ती है, जो देखते हैं कि भाई हाँ उनको करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। एक समय दिल्ली के चीफ थे मनोज तिवारी सर, मनोज तिवारी जो एमपी का टिकट का नहीं काटा गया है, उन्होंने सर ऐसा क्या काम किया है कि 6 लोगों का टिकट काट दिया गया और उनका स्पीकर सिर्फ बच गया? एक समय था कि कोविड के समय उनका टिकट सुन रहे थे, जब वो आकर और रविशंकर प्रसाद आकर
घोर निंदा करते थे हर चीज का, लेकिन उनका टिकट छोड़कर सभी लोगों का टिकट काट दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पर यही कहना है साहब, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, भाजपा कार्यकर्ताओं के अनुरूप चलती है और मनोज तिवारी जी वो शख्स है जो अपनी सीट जीतते ही जीतते हैं, इसकी गारंटी है। लेकिन 40 सीटें और जितवाने की गारंटी रखते हैं, ये मनोज तिवारी की गारंटी है, इसलिए मनोज तिवारी को दोबारा आने का मौका मिला है। खैर आपकी बात बताना चाहता हूँ, आप कह रहे उसका कट गया, इसका कट गया, कटता किसी का नहीं है। भाजपा एक ऐसा संगठन है जो अपने कार्यकर्ताओं को मौका देती है कि जो अभी जिनको टिकट नहीं मिला, प्रवेश वर्मा जी उनको ऐसी जगह दी है कि आपकी जिम्मेवारी है वो लोकसभा जीतकर मोदी जी के खाते में 400 का नारा है उसकी भरपाई हो। हमारी जो बाकी जो लोग जो है सबको एक एक जिम्मेदारी दिया गया, एक एक दायित्व दिया गया कि आपको ये जिम्मेदारी पूरी करनी है, और वो लोग पूरी कर रहे हैं। वो लोग पार्टी छोड़ के आरोप लगाने नहीं चले जाते जैसा कांग्रेस में होता है। धन्यवाद। आपकी बातों से लग रहा है कि सर आपको राजनीति की अच्छी समझ है, लेकिन आप यह बताइए कि खंडेलवाल जी को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया गया है, तो अगर वो जीतते हैं तो आने वाले समय में उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, खंडेलवाल जी की बात का आप कर रहे हैं तो खंडेलवाल जी ऐसे शख्स हैं जो भाजपा के लिए वो हमेशा तत्परता से रहे, और खंडेलवाल जी ऐसे शख्स हैं, मैंने उनको करीब से देखा है। जब वो चलते थे अपनी गाड़ी में, वो खुद कहते थे और हर मन से वो कहते हैं कि उनकी गाड़ी में एक तो बाजा, एक दरी, एक काला झंडा होता था सरकार के अनुरूप। चाहे केजरीवाल की सरकार हो, जो भी दिल्ली में सरकार है, अगर जनता का काम नहीं होता तो धरना प्रदर्शन करने से चुकते नहीं थे। और व्यापारी मालों का जिस चांदनी चौक में आप कर रहे हैं, उनका एक काम का जिम्मेदारी बोलता है और काम के अनुरूप वो काम करता है, और कई लोगों का उन्होंने काम कराया और सरकार को झुकाने का काम अगर किसी ने किया, खंडेलवाल जी ऐसे शख्स है जो शीला दीक्षित जी को भी उनकी बात माननी पड़ी थी। और खंडेलवाल जी अब की बार साहब 5 लाख से ज्यादा मतों से जीतकर चांदनी चौक में भगवा लहराने वाले, और मैं चांदनी चौक का वोटर हूं। पहले जाकर वोट करूंगा और 10 लोगों को ले जाकर वोट करूंगा, ये हमने ठाना है। क्योंकि जब खंडेलवाल जी जीतेंगे तो हमारे मोदी जी का कोटा 400 प्लस जो नारा उनका है वो परिपूर्ण होगा। और खंडेलवाल जी की आप बात कर रहे हैं, ये तो जमीनी कार्यकर्ता है, और भाजपा का नियम ही है कि जो जमीन से जुड़े लोग हैं उनको टिकट देना, उनको मौका देना। क्योंकि खंडेलवाल जी ने भाजपा को सींचने का काम किया, भाजपा को संवारने का काम किया, इसलिए आज खंडेलवाल जी हमारे सांसद है, और सांसद हम लोग कहते हैं वो बन भी जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लास्ट सवाल सर आपसे यह पूछना चाहेंगे कि एक तरफ जब बीजेपी दावा कर रही है कि दिल्ली की जनता उन्हें गद्दी पर बैठाएगी, तो कहीं बीजेपी ने अपना 6 लोगों को टिकट हटाकर जो ऐसे आप बात कर रहे हैं कार्यकर्ता सभी को मौका दे रही है, अपना प्रत्याशी को घोषित कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से सीटों का बंटवारा हुआ है, जहां आम आदमी पार्टी 4 सीट और कांग्रेस 3 सीट पर लड़ रही है, और कांग्रेस को चांदनी चौक का सीट दिया गया है, इन कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खंडेलवाल जी की शख्सियत देखिए, खंडेलवाल जी के काम करने का तरीका है कि कांग्रेस को उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, कांग्रेस को खंडेलवाल जी के खिलाफ कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि खंडेलवाल जी निर्विरोध चुनाव जीते जाए। भाई साहब, जैसा भी अरुणाचल में हमने देखने को मिला, मैंने कहा ना, आपकी पहली बात यही कही, खंडेलवाल जी जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है भाजपा के, और वो जनता के लिए जीते हैं, वो जनता की मांगों को सरकार के सामने रखते हैं, जनता का काम कैसे पूरा हो, चाहे जो सरकार रोक के बैठती है वो उसके लिए जीते, और जनता के लिए वो जीते हैं। तो भाई साहब, खंडेलवाल जी के लिए कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है, कहीं प्रश्न चिन्ह है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कांग्रेस के साहब पास प्रत्याशी नहीं मिलेंगे, मैं तो कहता हूं साहब कोई पैराशूट ही उतार दो, लेकिन फिर भी हमारे खंडेलवाल साहब 5 लाख मतों से ज्यादा से जीतेंगे, कोई रोक नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, इस चीज को मैं गारंटी देता हूं।